Hello everyone. Today we discuss about chapter number 2, class 7th science, nutrition in animal. Nutrition in animal, इसमें हम लोग को देखना है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो जो ये न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब हमने आपको समझाया था। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हमारे शरीर में भोजन किस तरह से, मोड ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर जो है न्यूट्रिशन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है बता दें आपको। सबसे पहले हम लोग उसको अंदर भोजन को इनटेक करते हैं, जिसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन भोजन को अंदर ग्रहण करना, इंजेशन। दूसरा होता है जब अंदर ग्रहण कर लिए भोजन तो अब क्या होगा, इसमें पाचन होगा, इसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, जब पार्टिकल टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिलाई के द्वारा। फिर उसके बाद में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक, उसके बाद जो बचा हुआ जो पदार्थ है वो उस तरीके से बाहर निकल जाता है, जिसको कहते हैं डिफेकेशन। डिफेकेशन होता है, उसको इजेशन भी कहते हैं, इजेशन होता है। अंतर्ग्रहण करना इंजेशन, और उसको जो है शरीर से बाहर निकालना इजेशन होता है। ठीक है, एक है इंजेशन मतलब अंदर ग्रहण करना, बाहर निकालने को इजेशन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है इतने पार्ट हैं डाइजेशन के। फिर देखो यहाँ पे लिखा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है। कंपोनेंट फूड कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग को देखना है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड जो है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे लिखा गया है ना। तो ये हम लोग कैसे न्यूट्रिशन है, इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से हैं। तो क्या लिखते हैं, नंबर 1 मान लिया हो गया तो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या हो गया प्रोटीन है, तीसरा क्या है विटामिन है, चौथा है मिनरल्स है, फिर फैट्स है, वाटर है, मिनरल्स, यही सब है ना। इन सबको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन सबको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है कि डाइजेशन में होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जब डाइजेशन होगा तो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। यहाँ पे देखो ये लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर यह जो बन गया सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद में बहुत मज़ेदार बात यहाँ पे देखो दिया गया है, अमेजिंग फैक्ट। किसके बारे में दिया गया, स्टार फिश के बारे में। इसमें होता क्या है, ये जो एनिमल है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार फिश feed on animals covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड। ये स्टारफिश के बारे में दिया गया है। यह एक एक्वाटिक एनिमल है जो पानी में रहता है। ये किस तरह से भोजन इनटेक करता है उसके बारे में बताया गया। अब आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या क्या है देखो। सबसे पहले मुंह में हम लोग भोजन लेते हैं, उसको कहते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, बकल कैविटी। दूसरा क्या है, ओसोफेगस में पहुंचता है, उसके बाद में स्टमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट में जो है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम में होता है। रेक्टम से होते हुआ कहाँ पहुंच जाता है, एनएस से बाहर निकल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर जो है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, 2 प्रकार के टीथ बच्चों पाए जाते हैं। लिखा है Do you remember about falling off your teeth some year ago? The first set of teeth grown during
infancy and they fall off at the age between 6 to 8। 6 से 8 साल के बीच में जो आपके दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। और उसके बाद में जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा टीथ जो है वो जो है दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। बाद में आपको परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो जीवन भर रहते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जो बच्चों में दांत निकलता है वो 6 से 8 साल के बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, सब दांत टूट जाते हैं। बच्चों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाते थे इसीलिए तुम्हारे दांत सब टूट गए हैं। तो वो जो है सब में होता है, चाहे आप टॉफ़ी खाएं चाहे ना खाएं। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन। इंजेक्शन वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in the separated socket in the gum। दांत के बारे में बताया। जो दांत होते हैं हम लोगों में 4 प्रकार के दांत होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। हम लोग में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B in test tube and put 1 teaspoonful of boiled rice in test tube B. Keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 or 4 ml of water in both test tube A and B. Put 2 and 3 drops of iodine solution in each test tube and then observe। आप क्या देखेंगे इसमें जो है चेक करना है। क्या चेक करना है, स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। स्टार्च की टेस्टिंग कैसे होती है, आयोडीन से होती है। एक में केवल आपको क्या रखना है, राइस रखना है, दूसरे में उसको चबा के मुंह से चबा के पूंछ के उसमें रखना है। तो जो आपके सलाइवा में लार होता है वो क्या किया है, वो जो है फंक्शन जिसमें किया होगा उसमें इस तरह से देखो ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। और जिसमें नहीं केवल राइस रखे हैं उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये स्टार्च की टेस्टिंग है। स्वीट एंड टीथ देखो मिठाई से क्या होता है। एक्चुअली होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो दांतों में कुछ जो है लगा रह जाता है। हम लोगों के जो फूड मटेरियल वो बाद में उसमें बैक्टीरिया फंक्शन करता है, एक्शन करता है, उसको एसिड में बदल देता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाए। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ठीक है, शुगर से एसिड बन जाएगा। This acid gradually damage the teeth, that is called tooth decay। इसलिए खाने पीने के बाद मुंह धुल लेना चाहिए या ब्रश कर लेना चाहिए। जो उसमें भोजन बचा रह जाएगा उसमें बैक्टीरिया एक्शन करता है और उसके फलस्वरूप जो उसमें शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उससे वो तोड़ देता है किसमें, शुगर में। और शुगर में जो है बैक्टीरिया जो होता है वो दांत को नुकसान पहुँचाता है, दांत में सड़न शुरू हो जाता है। समटाइम when you eat in हरी, जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, ताकि laugh while eating, you may cough get choking senses। इसमें जो है ये दिया गया है कि कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी होते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से जो है डाइजेस्ट, इस यहाँ पे लिखा गया है कि कभी कभी वो आपके नाक में पहुँच जाता है भोजन, है ना, जिससे आप महसूस कीजिए छींकना उगना शुरू हो जाता है। या कभी पानी नहीं पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें हंसी आ गई आपको, तभी फूड पार्टिकल नाक में चले जाते हैं, जिससे जो है आपको जो विंड पाइप होती है
क्योंकि आप जानते हैं कि जो विंड पाइप होती है एक ही पाइप है, उसे चाहे तो आप उसी से खाना खाइए, जो चाहे पानी पीजिए और चाहे हवा सांस लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो जीभ के बारे में दिया गया है कि जो हमारी टंग होता है वही जो है हमको टेस्ट देता है। किसी भी भोजन का टेस्ट कहाँ से मिलता है? टंग से ही मिलता है। एक्टिविटीज़ में देखिए, इसको देखते हैं क्या लिखा है। प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच शुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बेटर गुड। तो इसमें क्या है? मीठा है, नमकीन है और एसिड है, और क्या है? जैसे वो नीम का पत्ती जो कड़वा वड़वा होता है, ये सारे टेस्ट हैं। सारे को अलग अलग सोल्यूशन बना लेना है आपको। फिर क्या करना है? फिर और उसको चेक करना है आपको। फिर देखते हैं कि कौन सा टेस्ट आपको जीभ के किस पार्ट से मिलता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखो बच्चों, आपका यहाँ पे शुरू होता है फूड पाइप या ओसोफेगस। फूड पाइप या ओसोफेगस, ये देखो दांतों के बारे में फिगर ये आपको बना लेना है, ये भी फिगर बना लेना है टूटी के वाला। फूड पाइप या ओसोफेगस, एक्चुअली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है डाइजेशन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डाइजेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसके पार्ट तो बता ही दिए क्या कौन कौन से पार्ट हैं में। फिर सबसे पहला जो स्टेप हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं स्टोमक, है ना। तो स्टोमक में क्या होता है इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। स्टोमक में क्या होता है? यहाँ पे भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। और स्टोमक में क्या होता है? यहाँ पे एक जो है ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पाइलोरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, जिसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और यहीं स्टोमक में ही ऑक्सीटनिक सेल्स होते हैं जिनसे HCl निकलता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के साथ आए हुए कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको नष्ट कर देता है। और जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो वहाँ पे एंजाइम जो है अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, डाइजेशन और तेज करते हैं। और जो लार आया होता है, लार का टेस्ट आप लोग को पता होगा कैसा होता है। लार का टेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, उसमें टाइलिन होता है और उसकी जो है क्रिया समाप्त हो जाती है, उसका जो कार्यक्रम है वो स्टोमक में समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें थी हम लोग स्टोमक के बारे में देख रहे थे। ये स्टोमक के बारे में था। फिर स्टोमक के बाद में किसका नंबर आता है प्रोसेस में, जब हम लोग देखेंगे तो स्टोमक के बाद में जो है यहाँ पे देखो लिखा गया है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।